श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको केतु ग्रह के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि केतु चंद्रमा से केतु की स्थिति के बारे में भी जानकारी होती है और गुरु से केतु किस भाव में स्थित है ये आप जानने की कोशिश करिए कि हमारा केतु गुरु से किस भाव में है। तो उस भाव से संबंधित व्यक्ति को आने वाली घटना का आभास हो जाता है। तो केतु एक ज्ञान का और छठी इंद्रिय जागृत होती है। केतु जब ज्ञान का होता है, ये ज्ञान भी बढ़ाता है केतु, और व्यक्ति को उस चीज का आभास होता है। एक उसके जीवन में कोई चीज होता है वो चमत्कारिक रूप में होता है, जिसकी वो कल्पना भी नहीं की रहता, उसके जीवन में ये बातें केतु कराता है। केतु जिस भाव में रहेगा उस भाव से संबंधित कुछ भाव को एकाएक वो कराता है। तो देखिए, गुरु के साथ राहु होगा और लग्न में है तो वो प्रथम भाव में गुरु हुआ, गुरु से केतु। तो ये व्यक्ति को होने वाली घटनाओं के संबंधित कुछ बातों को वो पहले आभास कर लेता है। आने वाली घटनाएं जो आती हैं उसको थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है। परोक्ष रूप में कोई ना कोई उसे जैसे आभास होता है कि इस भाव से संबंधित कुछ जो परेशानियां हैं, जिस भाव में केतु होगा गुरु से और गुरु के साथ है, तो वो हर क्षेत्र में उसे हर चीज का आभास हो जाएगा कि मेरे साथ ये घटना होने वाली है, मेरा शारीरिक कष्ट आने वाला है, या कहीं जाएगा तो मेरी दुर्घटना हो जाएगी। इस सब बातों में उसको अपने शरीर से संबंधित होने वाली घटनाओं को उसी जानकारी होती है। और गुरु से केतु दूसरे भाव में रहेगा तो धन लाभ के बारे में उसे आगाज हो जाएगा कि आज मुझे यहाँ पे धन मिल सकता है, यहाँ पे मेरी हानि होगी, यहाँ पे मेरा धन हानि होगी, इसको उसे पहले ही आहट उसे मिल जाती है। दूसरे भाव में गुरु से केतु होगा तो, और तृतीय भाव में होगा तो बंधु बांधवों से संबंधित जो समस्याएं आने वाली होंगी, मतभेद होने वाला होगा, कुछ ऐसे उसे आभास होंगे अपने पराक्रम से लेकर के, अपने ऊर्जा साहस से लेकर के, कुछ बातों को उसके मन में अंदर से एक उस भाव से संबंधित कुछ जो चीजें हैं उसको उसे आभास हो जाता है कि आज मेरे भाई बहनों से हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी और हमें मतभेद होगा। परिवार में कोई ऐसा छोटे भाई बहनों से मेरा मतभेद हो सकता है, मेरा ऊर्जा पराक्रम कहीं से गलत इस्तेमाल तो नहीं होने वाला है, मैं लड़ाई झंझट में तो कहीं नहीं फंस पाऊंगा। ये सब बातें उसे आभास होते रहती हैं। वो समझ नहीं पाता है लेकिन उसे आभास जरूर हो जाता है कि ये घटनाएं आने वाली हैं। जब वो घटनाएं आ जाती हैं तो उसके मन में होता है कि अरे मैं तो ये सोच रहा था, ये कैसे हो गया। और गुरु से चौथे भाव में अगर केतु है तो पारिवारिक कोई विघटन होने वाली होती है, परिवार में कोई मतभेद, कोई प्रकार का दिक्कत आने वाला होता है, परिवार में कोई दुखी रोगी होने वाला है, कुछ घटनाएं ऐसी होने वाली हैं जिसे वो थोड़ा थोड़ा उसे आभास होने लगता है। तो आभास, छठी इंद्रियां ही आभास दिलाती हैं, वो अगले आने वाली घटनाओं का संकेत देती हैं। जो 6 पावर मजबूत होती है जिसकी, उसे आने वाली घटना का संकेत मिल जाता है। केतु पंचम भाव में होगा तो संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित, विद्या बुद्धि जो भी वो कार्य कर रहा है उससे संबंधित घटनाओं, खराब घटनाएं होने वाली, अच्छी होने वाली है, उसको आभास हो जाता है। और छठवें भाव में होगा तो उसे शत्रुओं से, दुश्मनों से होने वाली घटनाओं का आभास होगा कि कहीं जा रहे हैं मुझे दुश्मन ना मिल जाए, ऐसी भाव उसे होती है और वो ऐसा हो ही जाता है उसके साथ। दुश्मनों से संबंधित कोई कंपटीशन वो कर रहा है, कहीं कोई डील कर रहा है, कोई काम ऐसा करने जा रहा है तो उसे वो आभास हो जाता है कि ये कार्य गलत है, ये करने से मुझे दिक्कत होगी। और गुरु से 7वें भाव में केतु है तो जीवन साथी के संबंधित कुछ परेशानियां आने वाली होंगी, उसको पता हो जाएगा कि जीवन साथी से मेरा मनमुटाव होगा, या फिर कोई भी ऐसी घटना उसके जीवन में आने वाली होती है, अपने पार्टनरों के प्रति कुछ समस्याएं आने वाली, उसका भी उसे आभास हो जाता है। और 8वें भाव में होता है तो अचानक उसे कोई ना कोई दुर्घटना हो जाने की संभावना हो जाती है, कहीं कोई बात, गूढ़ रहस्य है जो वो उजागर उसका हो जाएगा, उसका कोई ऐसी छुपे सीक्रेट चीज़ है जो लोगों के सामने आ जाएगा। ये सब बातें उसे आभास में आने लगती हैं। नवम भाव में होगा तो वो अनुभव उसे हर चीज़ का हो जाता है, उसे अपने भाग्य का अनुभव हो जाता है कि मेरा भाग्य
बदलने वाला है या मेरे भाग्य में कोई तकलीफ आने वाली है, ये चीज़ मैं भाग्य से प्राप्त करूँगा कि नहीं प्राप्त करूँगा। धर्म कर्म से संबंध जो भी कार्य है उसे पहले आभास हो जाता है, और जिस भाव से जो संबंधित चीज़ें हैं उस भाव से उसे पता चल जाता है। और 10th भाव में होगा तो कार्य में क्या रुकावट आएगी, क्या कार्य में क्या हमारा अच्छा होने वाला, उसे पहले आभास हो जाता है कि मेरे कार्य में मेरा कार्य आगे बढ़ेगा, उसे भी आभास हो जाता है। नहीं होगा, कुछ तकलीफ आने वाली, मेरे कार्य में कोई रुकावट आने वाली होती, किसी से परेशानी आने वाली होती है, कोई उसका पार्टनर उसके धोखा देगा, ये सब बारे में उसे थोड़ा-थोड़ा आभास होने लगता है, उसे संकेत जैसे मिलने लगता है। लाभ भाव में होगा तो उसे अपने कार्य के प्रति अपनी आमदनी, लाभ, हानि का उसे संकेत मिल जाता है कि इस कार्य में पैसा मैं डाल रहा हूँ, इसमें मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसके मन में आभास पहले से आती रहती है, हानि का, लाभ का, दोनों का उसे आभास होने लगता है। दुःख का ही भी हो सकता है, सुख का भी आभास होता है। और गुरु से 12वें भाव में केतु होगा तो व्यक्ति खर्च का उसे आभास हो जाएगा कि मेरा खर्च बढ़ने वाला है, कहीं कोई घर में ऐसा कार्य होने वाला जैसा मेरा धन खर्च होगा। तो खर्च के बारे में उसे अक्सर आभास होने लगता है। तो ये छोटी सी जानकारी गुरु से केतु के बारे में मैंने जानकारी दी। केतु एक ज्ञान का ग्रह होता है, वो ज्ञान देता है। शनि के साथ हुआ तो उसके ज्ञान को बढ़ा देता है, उसके ब्रह्मचर्य को बढ़ा देता है। और गुरु के साथ केतु दूसरे भाव में हुआ तो ये धन के मामले में अच्छा है। कहीं कहीं केतु गुरु के साथ उतना खराब नहीं होता, राहु ज़्यादा खराब होता है, वो गुरु चांडाल योग बनाता है। केतु भी बनाता है लेकिन अच्छी पोजीशन में होने से उसके बल को भी बढ़ाता है और उसे ज्ञान के मार्ग को ले जाता है, क्योंकि ये मोक्ष का देवता है, ये मोक्ष आपको दिलाता है। इसकी अच्छी स्थिति होने से आपको आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। तो 6th पावर मजबूत होने से आपके गुरु संकेत देता है, आपको कहीं न कहीं घटनाओं का आभास होना। घर में खुशियाँ आने वाली होती तो भी आपको आभास होगा, आप कहीं बैठे रहेंगे तो आपको आह्लादित महसूस होगा, आप अपने आप खुश हो जाएँगे, ऐसा कुछ आपको घटना होती है। ऐसी संबंधित आपकी कुछ बातें होती हैं आपके जीवन में जो आप समझते हैं कि मेरा जीवन अच्छा होने वाला है, या मेरे घर में कोई भी घटना अच्छी होने वाली, बुरी हो, जो हर चीज़ की आपको संकेत मिलने लगता है। तो आज मैंने गुरु से केतु के प्रत्येक भाव में जानकारी दी है, छोटी सी जानकारी है, ये बहुत लंबा वीडियो नहीं है। थोड़ा मैंने ऐसे आपको रफली मैंने बता दिया कि ये होता, जिस भाव से जो संबंध रखता है उस भाव से संबंधित वो उसको आगाज़ हो जाता है, उसको अनुभव हो जाता है, उसे आभास हो जाता है। तो आज मैंने इनकी जानकारी दी, आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं ऐसे जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।